Hare Krishna, I welcome you all once again for a special episode today on Sunday, Soulful Sunday morning at 10 a.m. आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है. It is continuation of what I discussed in the last week. I want all of you to write the questions, write the challenges, write the problems what you face, and I'll try to answer one by one because it will be a very short duration of class, and mostly by and large will be Q&A based on the circumstances of yours at home. How do you face difficulty in practicing Krishna consciousness? Okay, with this I start here with the prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gauravaktaranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. एक मिनट. हरे कृष्णा. अगर घर वाले हमारे भक्ति के विरोध में हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ घर वाले नहीं, पूरा संसार जो है, पूरा जगत जो है, भगवान की जो एक्सटर्नल पोटेंसी जो है, माया जो है, हमको भक्ति करने से रोकती है. सिर्फ घर वाले नहीं, पूरा ब्रह्मांड इस तरह रचाया गया है कि हमको भक्ति करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता. That is how the whole world is designed. Now, घर वाले भक्ति के लिए मना हमेशा करते रहेंगे क्योंकि घर वालों को भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता. घर वालों का या टिपिकल जो हिंदूस है, जो इस भारतवर्ष में जन्म लिया है, उनका अंडरस्टैंडिंग जो है, भक्ति मतलब अगरबत्ती घुमाना, भक्ति मतलब कभी कभी मंदिर जाके घंटी बजाना, भक्ति मतलब हाथ जोड़ के 2 मिनट प्रार्थना करके निकल जाना, भक्ति मतलब दिवाली जन्माष्टमी कभी कभी मना लेना, पूजा घर पे पांडा को बुला के करवा देना. बाय एंड लार्ज भक्ति मतलब इतना ही है. लेकिन आप जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हरे कृष्णा मूवमेंट में संपर्क में आने के बाद आपका डेफिनेशन ऑफ भक्ति चेंज हो जाता है. सही है? भक्ति का डेफिनेशन आपको पता है. तो जब भक्ति हम उस डेफिनेशन के मुताबिक हम करते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम विदाउट एनी अभिलाषा ज्ञान कर्मानावृतम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत उच्चते उत्तमम, ऑल दोस डेफिनेशन ऑफ भक्ति आर देयर. तो हम उस लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन ये इस लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो देन वो क्लैश हो जाता है. जनरली ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए प्रभु? करना ये चाहिए कि क्या करना चाहिए? जनरली अगर आप देखेंगे आजकल के फैमिली वाले, आजकल के पेरेंट्स जो सुनते हैं, कैन यू ऑन दिस एसी रिवर? आजकल के पेरेंट्स आजकल के जो बच्चे हैं या घर वाले हैं, थोड़ा रिलेटिवली ओपन है.
आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पेरेंट्स अगेंस्ट है, आप या बच्चे अगेंस्ट है, जो भी हो, इट डजेंट मैटर हु, घर में कौन है, आप उनके साथ बात कीजिए। फर्स्ट थिंग इज आपको बात करना है। बात करना मतलब आपको समझाना है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, भक्ति मतलब क्या होता है, और आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है। अगर ये सब समझाने के बाद वो समझ जाते हैं, वेल एंड गुड। अगर समझ नहीं पाते, उनको समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। एक दूसरा, हाँ, टिपिकल अंडरस्टैंडिंग सबका यही है कि ये जो भक्ति जो है, कब करनी होती है? बुढ़ापे में करनी होती है। जब बुढ़ापा आ जाता है, जब आपके इंद्रिय आपके साथ नहीं देते, आपके आंखें दिखते नहीं है, कान सुनता नहीं है, और दांत नहीं होते, और आपको कुछ करने का कैपेबिलिटीज़ नहीं रहते, तब जाके आपको भक्ति करना है। ये सारे इंडियंस का बाय एंड लार्ज अंडरस्टैंडिंग यही है। तो इसलिए जब आप यंग एज में जब प्रैक्टिस करते हो, तो इट्स गिव्स अ शॉक टू देम, क्योंकि आजू बाजू में दुनिया भर में, एस्पेशली इंडिया में, कोई इतने छोटे उम्र में भक्ति प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दुनिया वाले क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे? चार लोग यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। बाद में उसमें से दो मेरे घर वाला था, दो मेरे दोस्त था। So this is another reason why parents can't digest when you practice Krishna conscious at home. Not only parents, relatives या आपके घर वाले, जो भी है। कभी कभी पेरेंट्स डिवोटीज होते हैं, घर वाले बच्चे डिवोटीज नहीं होते, वैसे वर्स, इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन, बट जनरली मैं बता रहा हूँ। दूसरा है, हम रेगुलरली न्यूज़ चैनल में, आजू बाजू में देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, जो गुरु लोग होते हैं, सो कॉल्ड गुरु लोग, वो उनका पतन होता है, और मीडिया में उसको बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। इसकी वजह से हमें दिक्कत होती है, यार ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, इसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, probably he will also be exploited, or she will also be exploited if he goes to such ऑर्गेनाइजेशन। ये सब धंधा है, ये सब बिजनेस है। उसके वजह से पेरेंट्स हमारा भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं, या टोकते हैं, या घर वाले हमको रोकते हैं। दूसरा अंडरस्टैंडिंग है, भक्ति जो है दिल में होना चाहिए, हमारे हृदय में होना चाहिए। ये क्या इतना मोटा तिलक डालते हो, और कंठी पहनते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, ये सब कॉपी ड्रेस पहनते हो, और साड़ी पहनती हो, ये सब थोड़ी होता है। भक्ति जो है हृदय में है, भगवान को, ठाकुर जी को हार्ट से पुकारिए, बस काफ़ी है, वही होता भक्ति। इससे ज़्यादा भक्ति नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये अंडरस्टैंडिंग है बाय एंड लार्ज इंडियंस की, हिंदुओं की और घर वालों की। तो लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, इट बिकम्स शॉकिंग फॉर देम, ऐसा कैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा है। एंड घर वाले हमको जानते हैं, हम कितने पानी में डूबे हुए हैं, बचपन से देखते आए हैं, और बहुत सालों से हमको जानते हैं। एंड सडनली ये आपका बर्ताव उनको थोड़ा मैच नहीं होता है। ये तू है 6 बजे उठ के, ये कैसे हो सकता है? उठ कैसे सकता है तू 6 बजे? समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको दिक्कत होती है, घर वालों को प्रॉब्लम्स होती है। नॉर्मल चल रहा है, टीवी देख रहा है, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ घूम लेता है ना, कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है तो कर। अगर वो सीधा साधा है, उसके कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या यार, लाइफ तो एंजॉय कर, मैं एंजॉय नहीं कर पा तो एंजॉय कर। दैट इज द लेवल ऑफ घर वालों का encouragement टू इंडल्जेंस एंड ग्रेटिफिकेशन। हम उस लेवल पे आ चुके हैं। उसके बारे में आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो रियलिटी है। लेकिन
अगर वो भक्ति करता है, तिलक डालता है, हरे कृष्णा माता जी बोलता है, तब दिक्कत आ जाती है। समझ में आ रहा है आपको? अनदर रीज़न वाई घर वाले हमें भक्ति करने से रोकते हैं कि हाँ, खिचड़ी अच्छा है, प्रसाद अच्छा है, what if my son becomes a brahmachari? What if he becomes a temple devotee? मैं अपना शक्ल कैसे दिखाऊंगा अपने रिलेटिव्स को, अपने दूसरे नेबर्स को, घर वाल दूसरों लोगों को? इसके वजह से वो फियर रहता है कि कुछ ज़्यादा ना कर ले, कुछ घर बार छोड़ ना चले जाए और रिस्पॉन्सिबली भाग ना जाए। ये सब फियर होती है, जिसके वजह से घर वाले हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। हाँ, जाओ, कभी कभी आओ, हरे कृष्णा बोलो, पढ़ाई करो अच्छी तरह से, वो सब में हेल्प करता है तो कंटिन्यू करो, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस मत करो। और एक रीज़न है, फंडामेंटल रीज़न है, जो घर वाले हमको भक्ति प्रैक्टिस करने से रोकते हैं कि हम जब डिवोटी बनने की खागर पे है और डिवोशनल सर्विस का टेस्ट आ जाता है, हम प्रचार करने लगते हैं, प्रीच करने लगते हैं, तो हमको उस लेवल पे पहुंचने के लिए 1-2 साल लगा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरा 1 साल का जो डेटा हमने एसिमुलेट किया है उसको कंडेंस करके पूरा एक ही दिन में अपने घर वालों को समझाना चाहते हैं और उसको अगले ही दिन उसको डिवोटी बनाना चाहते हैं। इसके वजह से प्रॉब्लम होती है। और जब प्रीच करते हैं, मम्मी माँ नहीं होती, माँ माया होती है, पापा नहीं होते, पापी होते हैं, ये चाय नहीं नशा है, या लहसुन प्याज नॉनवेज है। तो ये जब सुनते हैं घर वाले, उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? आप बताइए, यस और नो? थम्स अप कीजिए। और हमारी हालत उनको पहले का पता है, अभी का भी पता है, लेकिन हम प्रैक्टिस से ज्यादा प्रीच करने लगते हैं। हमारी करनी और कहनी में बहुत फर्क है, इसलिए भी घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना, इसलिए वो अपोज करते हैं। ये समझ में आ गया? घर वाले भक्ति में अपोजिशन क्यों डालते हैं? इस कारण की वजह से। इस सारे क्वेश्चन को, सारे स्थितियों को आप समझेंगे और उसके मुताबिक दिमाग लगा के ऐड करेंगे, देन घर वालों का प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमने है, हम इस चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, या हमें मेरे मिसअंडरस्टैंड की वजह से, तो ओवर एंथुजियाज्म की वजह से हम कुछ उल्टा सीधा कह देते या कर देते, उसकी वजह से हमको घर पे प्रॉब्लम होती है। वी शुड बी लाइक वामन। पहले हम क्या कहते हैं, पहले ही त्रिविक्रमा बन जाता है, देन प्रॉब्लम होती है। सो स्लोली प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद के लिए कहते हैं, यू एंटर्ड लाइक ए नीडल एंड केम आउट लाइक ए प्लॉ। करेक्ट हो? हनुमान जी जब जा रहे थे तो एक राक्षसी उनको टेस्ट ले रही थी, वो बड़ा हो रही थी, ये भी बड़ा हो रहा था, देन सडनली छोटे हो गया, छोटे होके अंदर से बाहर निकल गए। तो कब बड़ा होना है, कब छोटा बनना है, भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए वो दिमाग लगा के यूज करना है। समझ में आ रहा है आपको? सो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड दूसरा है, हम अपने भक्ति को जो है दूसरों को सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बट वो जो भक्ति है हमारे पेरेंट्स को हम समझा नहीं सकते। अपने बाप को समझाएगा, अपने बाप को समझाएगा तो हमारी बिल्ली हमसे मियो, वो नेचर है बड़ों का, तो फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे आता है। लास्ट टाइम ही मैंने बताया। तो बेटर है आप
अपने घर वालों को डिवोटी से मिलाइए। प्रभु मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, घर वाले मंदिर आए लेकिन आते नहीं है प्रभु। ठीक है, एटलीस्ट जन्माष्टमी बुलाओ, जन्माष्टमी तो आएंगे आएंगे ना, जन्माष्टमी नहीं बुलाते, मैंने बहुत ट्राई कर लिया प्रभु जी, मंदिर तो आते ही नहीं है वो। तो क्या करना है, आपको भक्तों को घर पे बुलाना है। घर पे एक छोटा सा कीर्तन कीजिए, थोड़ा सत्संग कराइए, देन नेचुरली उनको भक्तों के बारे में पता चलेगा, भक्ति के बारे में पता चलेगा। अनदर सोल्यूशन वुड बी, आपके घर पे प्रोग्राम नहीं होता कि, लेकिन आपके कृष्णा कॉन्शियस दोस्त हैं जो कृष्णा कॉन्शियस है, उनके घर पे जब प्रोग्राम होता है, कृष्णाष्टक के बहुत सारे भक्त होंगे, उनके बहुत सारे लोगों में के घर में भक्ति कुटीर होती है, कुछ और प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे वो प्रोग्राम होते हैं, घर वालों को वहाँ पे लेके जाइए। घर वाले मतलब बच्चे हो सकते हैं जो प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, या पेरेंट्स हो सकते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, इट कैन बी एनीवन। वहाँ पे उनको लेके जाइए। जब प्रभु जी से वो सुनेंगे, बात करेंगे, तब वो टिक हो जाएंगे। एंड अनदर रीज़न वाई घर वाले हमारी भक्ति से चिढ़ते हैं कि क्योंकि अगर हम भक्ति ज़्यादा कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो उनको लगता है इसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगेगा, ये पढ़ाई ज़्यादा नहीं करेगा, जॉब पे ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, धंधे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, लॉस हो सकता है बिजनेस में। ये उनकी कंसर्न होती है। अगर हम इस कंसर्न को एड्रेस करते हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और अच्छा नंबर आता है, दे विल बी वेरी हैप्पी। हमारे घर वाले हमारे दुश्मन नहीं है, चाहे बच्चे हो चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो, वो चाहते कि हम अच्छे बने, वो चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल बने, लेकिन उनका एक डेफिनेशन होता है सक्सेस का, मटेरियल सक्सेस का। अगर उसका भी हम ध्यान रखते हुए भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, तो इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट ये बंदा भक्ति भी कर रहा है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है। स्पेशली जो बच्चे कृष्णा कॉन्शियस में हैं, पढ़ाई कीजिए अच्छी तरह से, अच्छे नंबर्स लाइए, इफ़ नॉट टॉपर एटलीस्ट डिसेंट नंबर लाइए। अगर जो जॉब करते हैं, ट्राई टू वर्क एक्सेप्शनली इन जॉब। आजू बाजू वाले आपके जॉब की परफॉर्मेंस तो देख के अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। इफ़ नॉट अप्रिशिएट, एटलीस्ट दे शुड नॉट क्रिटिसाइज यू दैट हमेशा माला करता रहता है, भक्ति करता रहता है, कुछ नहीं करता। एंड यू शुड वर्क एक्सेप्शनली वेल एनीवेयर यू गो, इन विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर इन। तो उसकी वजह से लोगों आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपको भक्ति के बारे में उनको समझा सकते हैं। तीसरा, धंधा कर रहे हैं आप एंड आपको लगता है अगर भक्ति में संडे को टेंपल जा रहा है, फेस्टिवल में टेंपल जा रहा है, और घर पे बिजनेस देखने वाला कोई नहीं है, नेग्लेक्टेड है, तो कभी कभी हम आर्टिफिशियल वैराग्य दिखाने लगते हैं। क्या रखा है, एयरक्राफ्ट उड़ रहा था, गिर गया, मर गए, बच्चे खा रहे थे और मर गए ना, डांस कर रहे लोग और मर गए, तो कभी भी मौत हो सकती है। क्या रखा है, सब मोह माया है, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। ऐसे आर्टिफिशियल वैराग्य दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य, अंदर डीप बहुत डिज़ायर्स है हमको, तो हमको प्रैक्टिकली इसको समझना है कि क्या रियली है। एंड दूसरा है साधु की लाइफस्टाइल जो है हम अपनाने लगता है, अच्छी बात है, बट साधु का लाइफस्टाइल मतलब ये नहीं कि देयर हैज़ टू बी फाइन बैलेंस। कभी कभी यू हैव टू गो विथ योर घर वाले टू सम पार्टीज, जाओ, कुछ रिलेटिव्स के घर में जाना है तो जाओ। जब घर पे कोई आता है, आपसे बात करना चाहता है, नहीं मैं तो चैन कर रहा हूँ, मिलना अभी बात भी कर सकता मैं तो ऐसे नखरे टैंट्रम्स मत दिखाओ। एंड स्पेशली जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो घर वालों का, एल्डर्स का पैर छूना बंद कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोगों से देखा है मैंने, पैर तो चरण धूली तो शुद्ध भक्ति ली जाती, आप कहाँ शुद्ध भक्त हो समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है।
उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है, ना अपेक्षा होती है, तो उसको एज मच एज पॉसिबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर भक्ति, इफ यू कैन डू दैट, दे विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी, वो भी भक्त बन जाएंगे। ऐसे आपकी मेच्योर बिहेवियर की वजह से वो समझ लेता है मेरे जो फैमिली वाले, जो भी बड़े हो छोटे हो जो भी हो, जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, अपना बिजनेस भी चला रहा है अच्छी तरह से, अपने पढ़ाई भी कर रहा है अच्छी तरह से, जॉब भी कर रहा है और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से निभा रहा है, और साथ साथ में भक्ति भी कर रहा है। उसका नशा छूट गया, उसके बुरी आदतें छूट गए, अननेसेसरी अभी पैसा खर्च नहीं कर रहा है, बाहर खाना नहीं खाता, घर पे आके खाता है, जो भी हो घर वाले, जो भी घर वाले हो, तो कितना अच्छा लगता है घर वालों को, समझ रहे हो? तो वो एक्सपेक्टेशन होती है। हाँ, बट अगर घर पे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि नॉन वेज आपको तुम्हें खाना ही खाना है, तो आपको यू शुड टेक ए स्टैंड, ऑफकोर्स यू शुड टेक ए स्टैंड दैट मामा मैंने डिसाइड किया मेरी हेल्थ के वजह से, मेरी डाइट के वजह से, कुछ भी हो मैं नॉन वेज नहीं खाना चाहता। नो इंसिस्ट करने का, रहना है तो खाना ही खाना है तुमको, नहीं खा सकता, 2-3 बार एक्टिंग करो या सच में करो, देन समझ जाता है। स्पेशली मदर जो है ना बहुत प्रेम करते हैं आपसे, स्पेशली इंडियन मदर एंड उनको बोलो आप खा लो मम्मी, पापा के लिए बना दो, मेरे लिए मत बनाओ। या घर बच्चे खाना चाहते हैं और आप खाना नहीं चाहती क्योंकि आप डिवोशनल सर्विस में आ गए, भक्ति में आ गए, या पति खाना नहीं चाहता, बाकी दोनों को चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत हेडेक वाला होता है। इसलिए स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर घर पे माँ डिवोटी बन जाती है, औरत डिवोटी बन जाती है, पूरा फैमिली को उतार सकती है वो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है डिवोटीज आप बने घर पे, जो भी हो। तो यू शुड नो कब तक आप डिबेट कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो, या समझा सकते हो, या अपनी फीलिंग के साथ, पापा आई डोंट वांट टू ईट प्लीज़, यू डोंट फोर्स मी अपॉन दिस, तो वो समझ सकते हैं खाना नहीं है मत खाओ, 1-2 बार मना कर दे तो मना कर देंगे। सो यू डोंट हैव टू गिव अ क्लास टू देम। नॉन वेज खाने से आप नरक में तलोगे, तेल जलता रहेगा, उसमें डुबो के आपका कीमा बन जाएगा, वो सब प्रीचिंग मत करो आप। समझ में आ रहा है आपको? अंडरस्टैंड देम एंड एक्सप्रेस देम। एंड जनरली जो एल्डरली घर वाले हैं, तो उनको 40-50 के होंगे, तो बाई एंड लार्ज आज के ज़माने में लाइफस्टाइल डिजीजेस होती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होगा, या ब्लड प्रेशर होगा, या डायबिटीज़ होगा। तो यू कैन ऑलवेज टेल दैट नॉन वेज खाने से ये सब के लिए फेवरेबल नहीं है, इट ओनली एनहांस द प्रॉब्लम्स विद दोज डिजीजेस, और उनको अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो मेडिकली आप समझा सकते हो उनको, करो, हो सकता है, पॉसिबल है, एग्जाम्पल। देन दूसरा है, घर वाले ठाने मारते हैं, हाँ जी बेटा कर ले, देखता हूँ कितना करता है। या आपके जो नेबर्स हैं वो आपको ट्रोल करते हैं, आपको रोस्ट करते हैं, आपकी मजाक उड़ाता है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स जो है, क्लासमेट्स जो है, तो अब बहुत बदल गया यार, तू तो खेलने के लिए आता ही नहीं क्रिकेट या पार्टी के लिए नहीं आता। तो यू शुड अंडरस्टैंड, जब वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि तू कितना सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा है ना। जब हम, चाहे कोई भी हो, घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, जब हमारे साथ हो सकता है आजकल पार्टी भी नहीं आ रही तू, है ना, समझ रहे हो आप? तो आपके रिस्पॉन्स के मुताबिक उनको अच्छा लगता है। अगर आप चिढ़ जाएंगे तो और चिढ़ाएंगे आप, अच्छा तू चैंट करता है तो गुस्सा क्यों होता है? चैंट करने वाले गुस्सा नहीं होता, हरे कृष्णा वाले इतने गुस्सा थोड़ी होता है। ये सिखाते तुमको हरे कृष्णा मंदिर में, इसलिए मना करते हैं तू। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबली मेच्योर वे में डील करेंगे, देन वो आपको चिढ़ाएंगे नहीं। हाँ मैं बाबा बनने वाला हूँ, हाँ वो बैठो आशीर्वाद लो बाबा का, तो आप चिढ़ेंगे नहीं, टिट फॉर टैट देंगे, कभी कभी मेच्योरली ना कहेंगे, तो इट बिकम्स ईजियर टू हैंडल दोस सिचुएशंस। देन कभी कभी क्या होता है, हमारे केस में, जब हम कोई घर वालों में से कोई भी हो सकता है, हम भक्ति कर रहे हैं, नॉन वेज छोड़ दिया हमने
ऑनियन गार्लिक छोड़ दिया हमने, माला कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, बट सडनली हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, भक्ति में इंटरेस्ट कम हो जाता है ना कभी कभी। एंड ऑफ कोर्स रेगुलरली माया अटैक कर रही है हमको और हम थोड़ा गिर जाता है। तो घर वाले, आजकल तो मंदिर तू नहीं जा रहा, क्या बात है, मोबाइल चलाने लगा फिर से, हाँ टीवी देखने लगा फिर से। तो कभी अच्छा लगता है तब करते हो, कभी अच्छा नहीं लगता नहीं करते हैं। ये सब फ्लिकरिंग वाला भक्ति है, सो कॉल्ड भक्ति है, सहजिया टाइप की भक्ति है, दिखावा वाला भक्ति है। तो वो भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे घर वाले, चाहे आप घर का मालिक क्यों ना हो, या आप घर पे आपकी चलती हो, या आप बच्चे हो वहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड जो भी घर वाले बोलते हैं, अगर वो आपसे बड़े हैं या आप उनको रेस्पेक्ट करते हैं, सुन लीजिएगा। जिसलिए प्रहलाद महाराज वो सुनते थे, लेकिन जो भक्ति के अगेंस्ट में था वो कभी नहीं करते थे। तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है जब हम उनकी बात मानते हैं, सुनते हैं। हर एक रेस्पेक्टेबल पर्सन की वो होती है, सुनिए उनकी, हाँ बोलिए, एंड लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन को भी मैच कीजिए। अपनी पढ़ाई, अपने बिजनेस या अपनी जॉब, अपनी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि माताएं जो घर पे हैं उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभाना है एंड साइमल्टेनियसली भक्ति भी करना है। तो ये जब आप मैनेज कर पाओगे देन अच्छा रहेगा। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, घर वालों से छुपा के कुछ भी मत कीजिए, डायरेक्टली बताइए, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम डूइंग दिस, एंड इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दिस बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स। Especially since I'm into youth preaching, I come across a lot of youngsters, and when they come to Krishna consciousness, जब वो भक्ति में अग्रसर होते हैं तो उनके सारे जो बैड हैबिट्स हैं वो छूट जाता है, दे फील लॉट ऑफ रिलीफ। एंड जब वो मैंने प्रैक्टिस करने लगते हैं भक्ति में, अगेन सेम प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं उनको समझाता हूँ, आप जाके डायरेक्टली घर वालों को बताओ कि मैं पहले ये करता था, ये करता था, ये करता था, ये करता था, समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन इसके वजह से, भक्ति में आने की वजह से वो सब छूट गया, मेरे नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, मैं जेंटलमैन बन रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस दिस लाइफ। अगर ओपनली डिस्कशन होती है घर पे, नेचुरली लोग समझेंगे, घर वाले समझेंगे। एंड साइमल्टेनियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमें भगवान के प्रति बहुत डिपेंडेंट होना चाहिए, गुरु के इंस्ट्रक्शंस के प्रति बहुत सीरियस होना चाहिए, और अपने मेंटर से गाइडेंस लेके ये सब करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस से हम एक्शन लेते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। तो प्रे कीजिए, कृष्णा व्हेन विल आई हैव प्रसादम। नॉनवेज खा रहा हूँ घर पे, मैं नॉनवेज बना रही हूँ मैं घर वालों के लिए, एग्जाम्पल, प्रे टू कृष्णा, कृष्णा विल अंडरस्टैंड योर इंटेंट। आप आगे बढ़ना चाहते हो भक्ति में, लेकिन फॉर व्हाट रीजंस विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रहेंड, थिंग्स आर बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड, कृष्णा विल अंडरस्टैंड। आप रेगुलरली 16 माला कीजिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए, and keep praying to Krishna and do practical things, and things will change. Have this faith. ठीक है, this is what the brief thing which I wanted to say. Questions, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, I will be very happy to answer these questions. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, खुद के क्रोध पर काबू कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। फैमिली में कुछ बातें ऐसी होती है कि इग्नोर कराने की बार बार कोशिश कराने के बाद भी बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि गुस्सा आ जाता है। सो गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें? तो ये तो अलग टॉपिक है, गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें। अगर गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते तो आपका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
गुस्सा होने के बाद स्मृति विभ्रम हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देता है और आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। उस प्रॉब्लम में फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है और उसको चक्कर में और गुस्सा आता है और गुस्सा आता है एंड पूरा प्रॉब्लम में ही रहता है, प्रॉब्लम से उबर नहीं पाते। इसलिए हमें गुस्से को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करें आपको पता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास तेषोपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो, इसलिए गुस्सा आता है। और चैंटिंग करने से, रीडिंग करने से, हियरिंग करने से वो जो काम क्रोध मोह मत्सर्य वो कम होता है, रिलेटिवली रेगुलेट होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये अपनी भक्ति पे फोकस कीजिए। गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो गुस्सा कीजिए, गुस्सा होना ज़रूरी है जब उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन गुस्सा होने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपका दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने के लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब गुस्सा होता है दिमाग नहीं चलता। इसलिए गुस्सा होने से पहले हरे कृष्णा मंत्र का सुबह जप कीजिए ताकि गुस्सा दिन भर में नहीं आए। अगेन शाम को भक्ति कीजिए, रीडिंग कीजिए, श्रवण कीजिए ताकि गुस्सा बाद में भी ना आए। तो ये प्रैक्टिस है। ओवरनाइट आप एकदम सुपर हीरो गुस्से पे कंट्रोल वाला आदमी नहीं बन सकता। कैप्टन कूल एक दिन में नहीं हो सकते। उसको कल्टीवेट करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन अलग से एक एंगर मैनेजमेंट का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र ध्यान से जप कीजिए और सुनिए। ये एक चीज़ अच्छी तरह से करेंगे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगेन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के हरे कृष्णा मंत्र जप करने के बाद आपके घर वालों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि यार पापा इतना गुस्सा होते थे, देखो अभी माला कर रहे हैं, वो शांत हो गए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं हमको। देन वो भी आपको कोऑपरेट करेंगे। गुस्से से बात करना किसी को अच्छा नहीं लगता। जो गुस्से की दे टॉलरेट ना, उनको भी अच्छा नहीं लगता। भाई प्यार से बोलो यार, हम कर लेंगे, क्यों चिल्ला रहे हो? चाहे पापा हो, मम्मी हो, बच्चे हो, प्यार से समझाओ, दे ऑल अंडरस्टैंड। सबको चिल्लाना है, चिल्लाना है, चिल्लाना है, इसकी वजह से पूरा कलेश ही कलेश होता है। ठीक है, होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। घर पे सब ठीक है पर ऑफिस में सब कहते हैं कि सन्यास मत ले लेना। सन्यास क्या होता है बे? सन्यास क्या होता है? भगवत गीता जो है, भगवान ने अर्जुन को डायरेक्टली बोला है। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने सन्यास लिया क्या? उससे पहले लेना चाहता था। मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ ना काम नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं घर बार छोड़ के वन में जाना चाहूंगा, पूरा प्रॉपर्टी ले ले, सब लोग मुझे मार दे, मैं नहीं जाने वाला। डायरेक्टली सुना बंदे ने भगवान से। उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हुआ, उसने अपना ड्रेस चेंज नहीं किया, उनका हेयर स्टाइल चेंज नहीं किया उसने। सन्यास का मतलब क्या है? जो भी करूंगा भगवान की खुशी के लिए करूंगा। उसमें ड्रेस की कोई फर्क नहीं, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, हर एक में आश्रम लिखा है। आश्रम मतलब भगवान की खुशी के लिए। बाकी आश्रम में कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, बट इसमें 100%। तो आप कोई भी आश्रम में रह के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। स्थाने स्थिता श्रुतिगता, विच एवर आश्रम यू आर इन, बी इन दैट आश्रम एंड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। एंड आप अपने ऑफिस में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, परफॉर्मेंस दीजिए और बोलो ये हमारा जलवा है, हरे कृष्णा का जलवा है। वो भी इन्फ्लुएंस होंगे, वो भी प्रैक्टिस करें। इनिशियल थोड़ा जलेंगे, चिढ़ाएंगे, देन बाद में वो भी आपके फैन बन जाएंगे, प्रोवाइडेड आप 16 माला करेंगे। तो जब तक वो 16 माला नहीं हो पाता ना, कैसे टैकल करना घर वालों को, बाहर वालों को, वो नहीं आएगा इंटेलिजेंस। ददामी बुद्धि योगम तम आएगा। भगवान वो बुद्धि देंगे, इंटेलिजेंस देंगे आपको जब आप 16 माला हर दिन का करेंगे, तब तक नहीं आएगा। ओके। ऑफिस में सब सोचते हैं कि ये किड्स के साथ फ्री है तो इसको ज़्यादा काम दो, भक्ति के लिए टाइम है उसके पास। तो अगर आपके ऑफिस का कंडीशंस ऐसा है तो आप यू एक्ट स्मार्टली। कुछ चीज़ आप खुद कर सकते हो, कुछ चीज़ आप दूसरों को डेलीगेट कर सकते हो, आप एक्टिंग भी कर सकते हो ताकि आपकी भक्ति में कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है? आपकी भक्ति में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको हाउ टू बी स्मार्ट। जैसे कि नारद मुनि ने एक सांप को इंस्ट्रक्शन दिया था, भाई अननेसेसरी सबको टसो मत,
प्रॉब्लम मत करो, शांति से प्रैक्टिस करो, भक्ति करो, खुश रहोगे। तो वो सांप करने लगा, तो उसकी वजह से उसको और प्रॉब्लम होने लगी, जैसे आपको ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चे सांप को चाटा मार रहे हैं, उसको उछाल रहे हैं, उसको पत्थर से मार रहे हैं, मज़े ले रहे हैं सांप की, और सांप को पकड़ के ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो एक दिन देखा तो नारद मुनि को बुरा लगा कि सांप का हालत कैसा है। तो नारद मुनि सांप से पूछते हैं, आपका हालत ऐसा क्यों हो गया? प्रभु जी, आप ही ने तो बोला था कि आप ना किसी को डसो मत, टॉलरेट करो, ह्यूमिलिटी रखो, पेशेंस रखो, तो मैंने ये सब फॉलो किया तो मेरा हालत ऐसा है। तो नारद मुनि ने कहा कि ये सब करो, अच्छी बात है, लेकिन एक्टिंग तो करते को डसने का, डसो मत, लेकिन एक्टिंग करो डसने का। तो अपना जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स है वो करो अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, एग्जाम्पल। बट यू डोंट हैव टू बी ओवर पावर्ड बाय देयर इन्फ्लुएंस, so that you don't you work extremely hard and they exploit you. समझ में आ रहा है? यस। हरे कृष्णा, तिलक लगाती हूँ और भक्ति करता हूँ तो घर वाले कहते ये सब घर में नहीं करना चाहिए, तो घर अशांत होता है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग विचार होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो उनको एजिटेट मत करो कि आप घर पे हो, वहाँ पे घर वाले मम्मी पापा कह रहे हैं, ठीक है मत पहनना। तिलक लगाने से बदले पानी का तिलक लगाइए। भगवान जानते हैं आप तिलक लगा चुके हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कीजिए ध्यान से, और घर वालों को इम्प्रेस कीजिए कि मेरी भक्ति की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एंड स्लोली वो भी समझेंगे। नेक्स्ट यस, हाउ to not argue with parents when they say something related to spirituality or anything. I get very angry. How not to be angry? Yes, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सबको गुस्सा आता है जब हमारे भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, भक्ति के प्रति कुछ घर वाले उल्टा सीधा बोल दे। हाँ, समटाइम्स यू कैन ऑलवेज बी एंग्री, वन शॉट जोर से टाट, यू कैन ऑलवेज बिकम एंग्री। घर वाले हो ये क्या हो गया का तो उसके बाद वो जनरली आई डोंट थिंक सो दे विल फर्दर पोक यू, प्रोवाइडेड आप अपना जो रोल है एज ए स्टूडेंट, आपका रोल है एज ए हस्बैंड, आपका रोल है एज ए वाइफ, आप अच्छी तरह से निभा रहे हो, ठीक है। देन प्रे टू कृष्णा, कृष्णा मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, माला कीजिए 16 माला और सेवा कीजिए, भक्तों की इंस्ट्रक्शन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ग्रेजुअली वो चला जाएगा। प्रहलाद महाराज को देखिए, पर मेरे खुद के पापा मेरा कभी अच्छा नहीं चाहते, पहले मेरा शादी करा दी और ज़बरदस्ती, वो भी अपने जैसे एक अल्कोहलिक से। अब मेरा हस्बैंड को बोलते हैं कि भक्ति कर रही है, उसको लात मार के घर से निकलो, ये पागल हो, नेगेटिव बोलते हैं। इन लॉस भी वैसे ही है, हम अब ऐसे में अपने गुस्से को कैसे हम शयन करूँ प्रभु जी? या इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बट पॉसिबल है। प्रभुपाद कहते हैं अपनी सिस्टर के बारे में, सिस्टर का भी हालत ऐसे ही था, एंड हस्बैंड जो होता सिस्टर की, प्रभुपाद की खुद की सिस्टर की, ही वॉज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं माई सिस्टर नेवर गिव अप ऑन हर हस्बैंड, शी प्रैक्टिस्ड भक्ति, अच्छी तरह से भक्ति प्रैक्टिस किया उन्होंने, एंड इवेंचुअली ग्रेजुअली उनका हृदय भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि खाने का जो है वो आपके हाथ में है। आप जो भी खाना बनाइए ना, भगवान को भोग लगा के प्रेम से खिलाइए, उनका हृदय परिवर्तन डेफिनेटली होगा। समय लगेगा, साल लगेंगे, बट होगा। आप प्रभु के भगवान के प्रति विश्वास रखिएगा। 16 माला जो है ना, 16 वो ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ प्रभुपाद की बुक्स पढ़िएगा, और प्रसाद को जो है ना अच्छी तरह से बेस्ट ऑफ द पकवान जो उनको प्रिय है, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो ही प्रसाद बनाइए और भगवान को लगाइए, भोग लगाइए और उनको खिलाते रहिए। ग्रेजुअली वो चेंज होंगे डेफिनेटली। और उनको उनके मोबाइल में से निकालिए, मोबाइल में से उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से होता है ना, उसमें जोड़ दीजिए, और हमारे हरे कृष्णा संघ का चैनल में, वो यूट्यूब में सब्सक्राइब करा दीजिए, फोक लाइफ में सब्सक्राइब करा दीजिए, या
व्हाट्सएप चैनल होती है हमारी हरे कृष्णा मंदिर का, उसमें जोड़ दीजिए। तो कुछ ना कुछ कंटेंट कृष्णा कॉन्शियस का आता रहेगा, तो वो भी ग्रेजुअली कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे। ठीक है, वी प्रे फॉर यू। हरे कृष्णा। But I can't even offer boga, and because of onion garlic they don't listen to me and I become very angry, always argue, please tell me। आप आर्ग्यू करने से आप चोटे लग रहे हैं मेरे को, हमेशा आप ही शायद हो तो आर्ग्यू मत कीजिए, जो बोल रहे कर दीजिए। ठीक है, पेरेंट्स जो बोल रहे कर दीजिए, बट साइमल्टेनियसली माला करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और भगवान से प्रार्थना करते रहेगा। डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। उससे ज़्यादा उस कंडीशन में आपका हालत नहीं है जो आप कुछ कर सकते हो, तो टॉलरेट कीजिए, उनको रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और समय आएगा ऑनियन गार्लिक बंद हो जाएगा। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। टॉलरेट तो करो, टॉलरेट तो करो, हो जाएगा। आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है 25 चला कर रिलीज महा अवतार नरसिम्हा मूवी जाके देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। यस, अगर प्रभु जी भगवान कमी निरादर की तो क्या करे, कितना सुने नहीं सुना जाता। जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं कि भगवान ने हमारा साथ बुरा किया। जैसा किसी यंग बॉय के डेथ की हो, घर का बेस होता है, फिर भगवान से बिलीव टूट जाता है, तो तब क्या करे प्रभु जी। यस, आपकी बात कर रहे हो या किसी और की भी बात कर रहे हो, डेफिनेटली हैपन्स लाइक दैट। इसलिए हमको फ़िलासफ़ी समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने फ़िलासफ़ी अच्छी तरह से बताया गीता में कि अगर किसी के साथ कुछ होता है, उनकी खुद की कर्मा है एंड भगवान इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमारे साथ कुछ हो रहा है, भगवान इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। भगवान ने थोड़ी टेका लेके रखा कि किसी को मरने नहीं दूंगा, किसी को बूढ़ा नहीं होने दूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जो भी हो रहा है आपकी कर्मा की वजह से हो रहा है। ये जगत जो है दुखालय में, इसमें दुख मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ भी कर लो, दुख मिल के रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, जो पैदा हुआ मर के रहेगा और जो मरा वो फिर से पैदा होगा। लेकिन मैं भक्ति करूँगा, भगवत धाम जाऊँगा, तो भक्ति करना चाहिए। भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, पूरा रिक्वेस्ट लेके चले जाते हो। जब हमारी इच्छा पूरी तो गुस्सा हो जाता है, वाह भगवान ने ऐसा क्यों किया। कौन होते यार, कौन हो तुम भगवान। समझ में आ रहा है? वो ये सब समझ में आ जाएगा जब आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, 16 माला करेंगे। नहीं तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, मैंने इतना किया, माला किया, एकादशी किया और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हम भक्ति छूट जाता है। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा नहीं होता है। शुद्ध भक्त है, मुझे आप एम्ब्रेस करो, मार डालो, कुछ भी हो। कुंती मारनी बोल रही है मुझे और प्रॉब्लम्स दो, बेचारी को कितना प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, ये होता है शुद्ध भक्त। उस लेवल पे नहीं है, तो समझना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार है, भगवान नहीं है। भगवान की कृपा से, भगवान की मर्सी से हमें वो कम मिला है, और उस जो मुश्किल है, मुश्किल की वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो आराम से सब कुछ चल रहा है तो थोड़ी आप जब करेंगे। जब प्रॉब्लम्स होती है तो भक्ति में आगे बढ़ने की कैपेसिटी मिलती है। दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। समझ में? ओके। Yesterday only doctor said to my daughter, you eat non-veg for your glory, your skin and good health. I told the doctor, please tell me vegetarian diet. But she insisted to eat non-veg. So can I explain my daughter the benefits of veg food? So yes, you should explain. Actually, there are a lot of good videos available over the internet about the importance of vegetarian diet. If she is intelligent enough, she can understand that. Do explain, but more important than that is if she can be told that I am not the body, I am spirit soul. So spirit is not the body, body is not the spirit, spirit is actually we, but body is the covering. As a matter of duty, we have to keep our body look good or appear better. That's there. So that philosophy of Krishna consciousness also should help. And chanting of Hare Krishna Mahamantra and Prasadam, you make such delicacies of Prasadam, and they'll not get tempted to eat non-veg. Even for the health reason, there are vegetarian alternative for say B12 or D3. These are the difficulties for vegetarian diet people. They don't get in ample. So include that in your diet, get exposed to sunlight, and
make them understand the importance of Krishna consciousness and also understand how non-veg eating affects their health in the long term. How non-veg affects their health. Number one cause for heart attack, number one cause for lifestyle diseases, number one cause for hunger in the world, number one cause for environmental degradation, karma. If I am giving pain to someone, that pain will come back to me in different forms. So if you explain the principles of law of karma, jaisi karni vaisi bharni, definitely she will understand. So for that you should understand first and practice Krishna consciousness nicely, and that will help you. And प्रभु जी, मेरे पापा ने बोला था कि रिलेटिव के घर में माला के लेके नहीं जाना, घर में छोड़ देना। मुझे डेली 16 माला करना होता है, 8 माला के आश्रय भी हुआ है, तब क्या करना चाहिए? सिंपल है, पापा को पता चलना नहीं चाहिए कि आपने माला लेके गए हो। सिंपल। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, लिखिए, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। पापा का इज्जत का सवाल है। बेटी माला कर रही है, बेटी तिलक लगा रही है, बेटी वो अंडरस्टैंडिंग होती है उनको, एक सोसाइटल प्रेशर होती है बेचारों को, वो नहीं समझते, वो सोसाइटी आपका उनका कुछ नहीं कर सकते जब प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन आप इसके बारे में उनको समझा नहीं सकते हैं, करेक्ट? तो आप जो वो बोलते सुनिए, लेकिन 16 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो भी करना है वो कीजिए। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। सिंपल। Prabhuji, when we engage in devotion, we naturally develop humility towards everyone. But many people take undue advantage of this. And if we ever make mistake, they even taunt us, saying, "Isn't she the one who claims to be a devotee?" Yes, Mataji, exactly. That's what I said. The example of a snake. Narada Muni preached the snake, and snakes became humble and meek and got exploited. But next time when Narada Muni saw the snake, told, "You can act." So in the same way, you should become humble, not to be exploited. Simultaneously, exploit them to be Krishna conscious. That art and science of Krishna conscious you have to learn by practice and by talking to your mentors. They will help you how to deal with it at office, at home. Dadabhi buddhi yogam tha. You pray to Krishna how to deal with such things. And in spite of all the things, there will be some difficulties which will be forced upon you. Tolerate and move on. ऑफिस में बेटर परफॉर्मेंस कैसे दे? कैसे दे? अगर आप कैपेबल है, आपकी क्वालिफिकेशंस है, तो आपका कुछ टास्क होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कोडिंग होगा, जो भी हो, उस सब के लिए आपका माइंड कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। माइंड कंट्रोल में रहेगा तो इंटेलिजेंस काम करेगा, इंटेलिजेंस काम करेगा तो आपका काम होगा, करेक्ट? तो अगर सुबह सुबह आप 16 माला करेंगे तो you will have lot of peace of mind. You will not get irritated. You will not get unnecessarily angry. You will have lot of tolerance ability. And because you are chanting Hare Krishna Mahamantra, reading Bhagavad Gita, unnecessarily sense gratification आप नहीं करोगे, तो distractions कम होगा आपका. So naturally by default आपका पढ़ाई, आपका ऑफिस में, आपके घर पे, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगा ही होगा 100%. उसमें कोई डाउट नहीं है. बट यू हैव टू डू इट. एंड साइमल्टेनियसली जो भी आपको वो स्किल अपग्रेड करना है, मटेरियली जो भी करना है आप कर सकते हैं. एंड साइमल्टेनियसली ये जो मॉर्निंग वाला प्रोग्राम है, मॉर्निंग में आपको 16 माला करना है, मंगलाती अटेंड करना है, जो भी जितना लेवल पे आप कर पा रहे हो. एंड शाम को भी, रात को आने के बाद मोबाइल थोड़ा कम चलाइए और भक्ति कीजिए, रीडिंग कीजिए, गीता पढ़िए, तो आपका मेंटल प्रोसेस जो है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है. कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस हाउ टू डू इट. Arjuna was also a very intelligent person, so he used his capabilities in the service of the Lord. And Krishna गीता में कहते हैं योगक्षेमम महाम्यहम अनन्य चिंतयन्तोस्मा ये जना पर्युपासते. जो मेरी अनन्य चिंता करता है, अनन्य भक्ति करता है, उसको मैं वो देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और उसके पास, उसको जो पास है, उसके जो पास है वो उसको प्रिजर्व करता हूँ. आई प्रिजर्व वॉट ही हैज़ एंड आई प्रोवाइड वॉट ही लैक्स एंड आई पर्सनली टेक केयर ऑफ हिम. सो बट फॉर दैट यू हैव टू बिकम ए डिवोटी. अनन्य चिंतन तो नहीं कर सकते, अटे 16 माला तो करना पड़ेगा आपको, तब जाके भगवान देंगे. जो आपके पास नहीं है वो भगवान देंगे, जो आपके पास है उसको भगवान प्रिजर्व करेंगे. तो आपको भक्त बनना है पहले, देन ऑटोमेटिकली ये सब साइड प्रोडक्ट्स है. प्रभु जी, क्या संडे को तुलसी माता पे जल चढ़ा सकते हैं?
संडे पे सुबह चला सकते हैं, आई डोंट नो, चढ़ा सकते हैं शायद। अगर आपको कोई बोला नहीं चढ़ाना मत चढ़ाइए, मंडे को चढ़ा दीजिए, बट सूखना नहीं चाहिए बस बेसिकली। हरे कृष्णा पूजी, मेरे साथ हो रहा है कि मन नहीं लग रहा है माला जप में और क्लास अटेंड करने में, और मैं तो लालसी हो रही हूँ या खो रहा हूँ मेरे साथ। आप अटेंड कर रहे हैं, सुनते रहिए ऐसे संडे प्रोग्राम्स, श्रवणम कंटिन्यू कीजिए, श्रवणम कर सकते हैं, क्लास लगा के ऐसे सुन तो सकते हैं, सुनते रहिए। श्रवणम करने के बाद कीर्तन हो ही जाएगा 100%। तो श्रवण को रोकिए मत, और आपका जो संग है वो देखिए कौन है, आपके आजू बाजू में कौन रहता है, आपके फ्रेंड सर्कल कौन है, उसको चेंज कीजिए। और आपके यूट्यूब चैनल में जो भी चैनल्स है जो आपको भटका रही है उसको अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। देन कंटेंट कंज्यूम कीजिए, देन ग्रेजुअली आपको हेल्प होगा। और टेंपल आ सकते हो तो टेंपल आइए, सेवा कीजिए, भक्तों से बात कीजिए, माला उठाइए, फिर भी करते रहिए। ऐसे मैटर ऑफ ड्यूटी, लगता है नहीं लगता क्या है, करना है बस, ड्यूटी बॉन्ड, दैट विल हेल्प यू। प्रभु जी, मैं 9th क्लास में हूँ, पढ़ाई की वजह से 16 राउंड्स नहीं कर पाता, मैं मिनिमम कितने राउंड्स करूँ अब? 9th स्टैंडर्ड में आराम से आप 4 माला कर सकते हो मिनिमम। आप मेंटेन कीजिए, 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, पढ़ाई कीजिए, 2 माला कीजिए, पढ़ाई कीजिए, 4 माला हो गए। 9th स्टैंडर्ड में क्या करना पड़ती है आपको? कुछ नहीं हो 9th स्टैंडर्ड में फिर भी आप पढ़ाकू है, बहुत पढ़ना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। आप 1 माला कीजिए, पढ़ाई कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई कीजिए, 1 माला और कीजिए, 7 मिनट लगते हैं 1 माला करने में, फिर से पढ़ाई कीजिए। हाँ, और आप ऑलरेडी IIT IAS UPSC की कोचिंग लगा दिया है तो ऐसे ही कीजिए आप, ऐसे आराम से हो सकता है। मिनिमम 4 कीजिए, अगर अच्छा ज़्यादा कर सकते हो अच्छी बात है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और खेलिए कूदिए, और सेवा कीजिए मंदिर में आके, और फोक से जुड़िए, दैट विल हेल्प यू। जानवी चेत्री, प्रभु जी कुछ साल पहले मैंने एक पेट डॉग लेकर आई थी और तभी मेरे कृष्ण भक्ति नहीं बनी थी तो नॉनवेज खाती थी, लेकिन जब से कृष्ण भक्ति करने लगी तो मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है और मैंने नॉनवेज टोटली बंद कर दिया है। लेकिन जो डॉग है उसको कभी कभी दे पड़ता है, लेकिन जब वो नॉनवेज उसको देती हूँ उसके बर्तन सारे अलग है, वो कृष्ण को सॉरी बोल के डॉग को नॉनवेज देती हूँ, मैं क्या करूँ प्रभु जी, मजबूरी है मेरी। तो कुत्ते को प्रसादम खिलाइए, नॉनवेज मत खिलाइए, ठीक है? कुत्ता समझ जाएगा मेरी मालकिन जो है डिवोटी बन गई है तो मुझे भी डिवोटी बनना है, बाऊ हरे कृष्णा ठीक है, जैसे आपने चेंज किया कुत्ते को भी चेंज कीजिए बाय गिविंग देम प्रसादम। एंड दूसरा, कुत्ते से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब बिकॉज हम बहुत लगाव लगते हैं, पेट जो होते हैं बहुत फेथफुल होते हैं, तो नेचुरली वी फील अटैच्ड। अगर घर में जाता है तो वो बहुत प्रेम करता है हमसे, कुत्ता स्पेशली, लेकिन उसके चक्कर में हम अगर कुत्ते को रिमेंबर करते हैं डेथ के टाइम में तो चांसेस है हम अगले लाइफ में कुत्ता बन जाता है। तो इसलिए हमको पेट से इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए, बट ऑलरेडी है, आप भक्ति पे ध्यान दीजिए, पेट को रखिए थोड़ा एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। अगर आपके पेट घर पे पेट रखना ही है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, दूर पे रखिए और किसी और से सेवा करवाइए उसको, लेकिन आप पेट का सेवा कम कीजिए और भगवान की सेवा ज़्यादा कीजिए। सर्व गॉड मोर देन डॉग, अदरवाइज वील हैव टू बिकम डॉग इन नेक्स्ट लाइफ। दिस इज़ अ रियलिटी, सो वी हैव टू बी केयरफुल। होप यू अंडरस्टैंड। किरण वर्मा, भक्ति में काम वासना ख़त्म होने लगती है प्रभु जी, ऐसा मैं हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब होने लगी है, ले ड्रिंक नहीं करते अब तो मैं चुपचाप सहन कर रही हूँ, प्रे करती हूँ, बस मुझे क्या करना चाहिए? कंटिन्यू कीजिए प्रैक्टिसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, थिंग्स विल चेंज डेफिनेटली। हरे कृष्णा प्रभु जी, नॉनवेज बनता है और हमें ना चाहते हुए बनाना पड़ता है, जबकि हम भगवान की डीटी सेवा करते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं, घर में नॉनवेज खाते हैं तो मजबूरी में बनाना पड़ता है। यस,
इसके लिए क्योंकि आपको फोर्स किया जाता है, आपको बनाना पड़ता है, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट हैविंग सेड दैट, दिक्कत होगी। मैं ये प्रॉब्लम है घर पे एक्चुअली। आप प्रार्थना करते रहिएगा, आप खुद की माला करते रहिएगा आप। एंड जो नॉन वेज नहीं है, जो वेज आइटम्स होते हैं, उसको आप भगवान को 100% भोग लगाइए और उसको घर वालों को खिलाते रहिए। डेफिनेटली हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक ना एक दिन। और उनको भक्त बनाने के लिए आप अपना दिमाग लगाइए, इंटेलिजेंस लगाइए। जैसे मैंने बताया, एटलीस्ट हमारे चैनल्स को उनको सब्सक्राइब करवा दीजिए, उनको हमारे व्हाट्सएप चैनल में जोड़ दीजिए, और हमारे ऐसे प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन होते हैं उनसे करवा दीजिए। अगर पास में कोई टेंपल है तो टेंपल से डिवोटी से मिला दीजिए। ऐसा कुछ ना कुछ कीजिए जिसके वजह से वो भक्ति में आ जाए। लेकिन अपना जो ड्यूटी एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करते रहिएगा, और भगवान आपको इंटेलिजेंस देंगे कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, दैट आप करते रहिएगा। देखिएगा, विल प्रे फॉर यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर पेरेंट्स किसी और की पूजा करने के लिए फोर्स करते हो, क्या करें? कीजिए, वर्शिप कीजिए। वी आर नॉट अगेंस्ट देवतास। जब आप वर्शिप करते हो उनकी, आप वर्शिप कीजिए, लेकिन आपको पता है कि ये देवता जो है वो भगवान के अंश है और भगवान के ऑर्डर पर ये सेवा कर रहा है। उस मूड पे आपको पता है, भगवान को पता है, उस देवता को पता है कि आप किस मूड पे सेवा कर रहे हो। पेरेंट्स को थोड़ी पता है। समझे? So give all due respect to all the devatas. They are all representative of Krishna, and don't criticize devata worship. They'll not understand and appreciate. And simultaneously कृष्णा को भी वर्शिप कीजिए। You know that how to do it. भगवान का फोटो जो है बहुत बड़ा रखिए, बाकी लोगों का रखिए, कोई बात नहीं, इंटेलिजेंटली स्मार्टली ऐड कीजिएगा। हाँ, घर में प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड प्रॉब्लम दे रहे हैं, या दैट इज़ बाउंड टू हैपन बेस्ड ऑन आवर कर्मा। यू शुड अंडरस्टैंड दैट अगर मैं भक्ति करती हूँ या करता हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने चाहिए। ऐसे भगवान आके पूरा सॉल्व, हस्बैंड ठीक हो गया, बच्चे ठीक हो गए, इन लॉज ठीक हो गए, घर पे पैसे आने लगे। भक्ति करने से ये सब नहीं होने वाला। भक्ति करने से आपकी जो हार्ट में जो गंदगी वो निकलेगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगी, एंड जो भी सर्कमस्टेंसेस आपको फेवरेबल रखने के लिए चाहिए भक्ति में, वो चेंज हो सकता है। बट भगवान को डिस्टर्ब मत कीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व, हर एक को पर्सन को प्रॉब्लम होती है। व्हाट कैन बी डन? दिस इज अ रियलिटी। चैंट हरे कृष्णा एंड प्रे टू कृष्णा एंड कंटिन्यू टू डू भक्ति। नथिंग एल्स कैन बी डन मच। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, प्रभु जी सेड हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे कर्मों की वजह से होता है। सो व्हाट अबाउट वुमन हु गॉट गेट रेप्ड, उनके होने का क्या कारण है? बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हम अलग से एक प्रेजेंटेशन करेंगे। आप अगर हमारे साथ के भक्त आपके इंसल्ट करते हैं, मजाक बनाते हैं, तो क्या करूं? तो जब डिवोटीज़ की मजाक होती है या भक्तों की मजाक होती है, प्रभुपाद की मजाक होती है या भगवान की मजाक होती है, फर्स्ट 3 चीज़ आप कर सकते हैं। एक चीज़ है, आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं गुस्सा होके, बिना गुस्सा होके समझा सकते हैं ताकि वो फिर से वो ना करें। उनको आर्ग्यू कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। दूसरा है वहाँ से निकल जाए। एंड तीसरा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो, क्या है, उनका जीवा निकालना है और उसको काटना है। ठीक है? हर एक कंडीशन में माला कर सकते हैं, पीरियड्स हो ना हो, बुक पढ़ सकते हैं, हर सकता है। एकादशी, उसका नियम थोड़ा बता देंगे? एकादशी का नियम हमारे एक वीडियो है एकादशी के ऊपर, कृष्ण कृपा प्रभु का, वो डाल देंगे, वो देख लीजिए। हरे कृष्णा संगम में एकादशी का वीडियो है, डाल दीजिए, या आप हरे कृष्ण संगम में जाके एकादशी का वीडियो है वो देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने गौर निताई टेम्पल से लेने हैं तो वृंदावन से भी ले सकते हैं क्या? आप अपने डिवोटी मेंटर से बात कीजिए, वो आपके बारे में हेल्प करेंगे इसके बारे में।
सुबह 8 माला शाम को 8 माला करना ठीक है या सुबह ही 16 माला करना चाहिए? अगर सुबह ही 16 माला हो जाता है, नथिंग लाइक दैट, बट फिर भी आप शाम को आके माला करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं। या शाम को आप गीता पढ़ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, एसोसिएशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कृष्णा कॉन्शियस एलिमेंट होना चाहिए आपके लाइफ में शाम को। एकादशी व्रत के बारे में लिंक डाल रहा हूँ, देख लीजिएगा। प्रभु जी 8 से 10 आवर्स पढ़ना होता है, प्लस कॉलेज भी होता है, लड़की हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम भी करवाना होता है, कैसे करूँ प्रभु जी, कैसे टाइम को मांगे प्रभु? वेरी सिंपल, where there is a will there is a way. If you want to do it you will find a way, if you don't want to do it you will find reasons, many reasons. समझ में आ रहा है आपको? माला कीजिए, वैसे आपने बोला ना 10 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, 2 माला कीजिए 15 मिनट लगता है, उसके बाद पढ़ाई कीजिए 1-2 घंटा, फिर से 2 माला कीजिए, पढ़ाई कीजिए 2 घंटा, ऐसे थ्रू आउट द डे आप 2-2 माला या 3-3 माला डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे 16 माला कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड सफिशिएंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली हियरिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।